तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तत्काल वेटिंग टिकट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई तत्काल टिकट को बुक करते हैं और वहाँ पे जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे वेटिंग शो होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वेटिंग को भी बुक कर लेते हैं ये सोच के कि अगर हम तत्काल वेटिंग को बुक करेंगे तो हमारा जो टिकट है वो जल्दी कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा पे किया है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टिकट। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखेगा, इसमें आपको बताएंगे कि अगर आप तत्काल वेटिंग को बुक करते हैं तो आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा और आपको तत्काल वेटिंग बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेलवे का जो वेटिंग कंफर्मेशन रूल्स है वो क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको तत्काल वेटिंग को बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि रेलवे जो है वो वेटिंग टिकट को कैसे कंफर्म करती है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो वेटिंग है तत्काल का वो आपको बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप कोई वेटिंग टिकट को बुक करते हैं तत्काल को छोड़ के नॉर्मल दिनों में जब आप वेटिंग टिकट को बुक करते हैं, जैसे आप वहाँ पे वेटिंग टिकट को बुक करेंगे तो वहाँ पे शो होगा GNWL RLWL PQWL। तो दोस्तों ये वेटिंग अगर आपको शो होता है तो आप क्या करते हैं, उसको बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो GNWL वेटिंग है वो क्या है, ये कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि TQWL वेटिंग जो कि तत्काल की वेटिंग है वो क्या है। तो दोस्तों जो रेलवे होता है वो सबसे पहले GNWL वेटिंग को कंफर्म करता है। अगर आपने वेटिंग टिकट को बुक किया है और आपका वेटिंग टिकट GNWL है तो सबसे पहले आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा। उसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो RLWL वेटिंग जिनका होता है उनको कंफर्म किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर रेलवे में सीट बच जाती है, सीट खाली रहती है तो वहाँ पे PQWL वेटिंग आपको शो होता है, वो PQWL वेटिंग कंफर्म किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में जो तत्काल की वेटिंग होती है उसको कंफर्म किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि अगर रेलवे में अगर आपने वेटिंग टिकट को बुक किया है तो जो GNWL और RLWL वेटिंग होता है उनको कंफर्म होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर सीट खाली नहीं होती है, वेटिंग ही रहती है, तो उनको भी दिक्कत होता है जिनका GNWL वेटिंग है और RLWL वेटिंग है। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि जिनका GNWL RLWL वेटिंग है उनका कंफर्म होने में दिक्कत होता है। तो अगर आपका TQWL वेटिंग रहेगा तो आपको क्या होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में अगर सीट बच जाती है तभी TQWL वेटिंग को कंफर्म किया जाता है, नहीं तो TQWL वेटिंग जो होता है वो कंफर्म नहीं किया जाता। जनरली देखा गया है कि अगर आपका TQWL वेटिंग 1-2 है तो वो मुश्किल से कंफर्म हो पाता है। अगर आपका TQWL 40-50 है तो आप ये फेरा में छोड़ दीजिए कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा, क्योंकि दोस्तों पहले GNWL वेटिंग कंफर्म होगा, उसके बाद सीट बच जाएगा तब RLWL और PQWL वेटिंग कंफर्म होगा। तो सबसे लास्ट में TQWL की बारी आती है तो इसमें बहुत कम चांस होता है कि तत्काल की वेटिंग जो है वो कंफर्म होगी। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं और एबिलिटी खत्म हो गई और वेटिंग शो होने लगा तो आपको बुक नहीं करना चाहिए। तत्काल की वेटिंग आपको कभी भी बुक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता है, बहुत कम कंफर्म होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।